हमारी अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, उन पंचायतों की एक बड़ी भूमिका होने जा रही है। और विगत 5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। 5 वर्ष में 100 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम हम लोगों ने वन विभाग के साथ मिलकर के सभी अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से प्रदेश के अंदर संपन्न किए थे। मुझे याद है जब 2017 में हम लोगों ने वन महोत्सव के अवसर पर प्रदेश में वृक्षारोपण के बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया था, तो हमारे पास क्षमता मात्र 5 करोड़ वृक्षारोपण की ही थी। अंकुश लगाने वाले ऐसे वृक्षारोपण को हमें प्रोत्साहित करना होगा जो जलवायु परिवर्तन को रोकने में और जलवायु सापेक्ष भी हो सके। लोगों को जलवायु परिवर्तन के कारकों को नियंत्रित करने में प्रभावी भूमिका का निर्वहन भी कर सकें और उस देश से भारतीय मनीषा से बढ़कर के जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता पैदा करने के दूसरे माध्यम और देखने को नहीं मिलते, क्योंकि हमने तो हर एक कार्य को अपनी पवित्र आध्यात्मिक परंपरा के साथ जोड़ करके देखा है। कौन सी ऐसी वनस्पति है जिसको हमने अपने सामान्य आध्यात्मिक और धार्मिक आयोजनों के साथ न जोड़ा हो। हमारी तो मान्यता यही रही है कि कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं जो हमारे लिए औषधीय गुणों से भरपूर न हो। और उस सब के बावजूद वर्तमान में भौतिकता के पीछे जाने वाली मानवता किस हद तक जाकर के आज स्वयं के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों को हम उसके माध्यम से देख सकते हैं। इसके कारण न केवल जीव सृष्टि के सामने बल्कि जीव और जंतु दोनों के अस्तित्व के सामने एक भारी संकट भी खड़ा हुआ है। आप देख रहे होंगे असमय अतिवृष्टि का हो जाना, असमय सूखा पड़ जाना और जो फसल चक्र है इस पे भी इसका बुरा असर पड़ना, नई बीमारियों का आना और भी तमाम कारण इसके दुष्परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो कार्यक्रम बनाए हैं, पिछले 5 वर्षों के अंदर हम लोगों ने 100 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण किया। प्रदेश के अंदर 100 वर्ष से ऊपर के जितने भी वृक्ष हैं उन्हें विरासत वृक्ष के रूप में चिन्हित करके उनके व्यवस्थित संरक्षण की भी एक कार्य योजना लागू की है। और मैं आह्वान करूंगा वन विभाग के साथ साथ उन सभी विभागों का कि जो 100 करोड़ वृक्ष हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर रोपे हैं, उनकी सुरक्षा करना। किन्हीं कारणों से अगर कोई वृक्ष नष्ट हो चुका है, कोई पौधा नष्ट हुआ है, उसकी जगह दूसरा लगाना, फिर उसके संरक्षण की व्यवस्था करना और इसके क्लस्टर विकसित करते हुए हम प्रदेश में वन आच्छादन की स्थिति को जितना अधिक कर पाएंगे और प्रदेश के हित में उतना ही अच्छा होगा। दूसरा, जो हम लोगों ने विरासत वृक्ष के अभियान को आगे बढ़ाया था, हमारा प्रयास होना चाहिए कि इसको हम और तेज कर सकें। तीसरा, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए यूनियन बजट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गौ आधारित खेती को प्रोत्साहित करने के लिए जीरो केमिकल, जीरो फर्टिलाइजर, जीरो पेस्टिसाइड से युक्त वह खेती जो गौ आधारित होगी और जीरो बजट की होगी, सफलतापूर्वक ये खेती बहुत सारे प्रगतिशील किसान उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कर रहे हैं। इसको प्रोत्साहित करने का एक विशेष अभियान हमारा होना चाहिए। इसके साथ हम सबको भी जोड़ना होगा। पवित्र गंगा नदी के 5-5 किलोमीटर के दोनों दायरों में इस प्रकार की खेती और बागवानी को प्रोत्साहित करना,
बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र को हम लोगों ने प्राकृतिक खेती के लिए इस बजट में पूरा प्रावधान भी किया है और मैं आपका आह्वान करूंगा कि हम इसके साथ जुड़े। सरकार इसमें सब्सिडी भी देगी। हर एक कमिश्नरी में हम लोगों ने इसके लिए टेस्टिंग लैब भी स्थापित कर दी है कि जो प्रोडक्ट किसान के यहाँ से आएगा उसकी मार्केटिंग करने की व्यवस्था, उसे हर प्रकार का प्रोत्साहन कर देने की व्यवस्था सरकार अपने स्तर पर करेगी। आज जब हम इस महत्वपूर्ण विषय के साथ जुड़े हुए हैं, यह वर्ष है देश की आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष और प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें इस वर्ष के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को कोई संकल्प दिया है। वह संकल्प है हर ग्राम पंचायत में 2 अमृत सरोवर बनाने का और कम से कम जनपद में, हर जनपद में कम से कम 75, यानी जहां बड़े नगर निकाय हैं वहां नगर निकाय में 75 अलग बनाए जाने हैं, ग्रामीण क्षेत्र में 75 अलग अमृत सरोवर बनाए जाने हैं। हमारा प्रयास हो जितने भी हमारे ग्राम प्रधानगण हैं, ग्राम प्रतिनिधिगण हैं, उन सबसे मेरी अपील होगी कि हर ग्राम पंचायत में 2-2 अमृत सरोवर का निर्माण करना। अमृत सरोवर एक ऐसा सरोवर जो शुद्ध जल का योजना को बाधित न होना पड़े, इसके लिए हम लोगों ने व्यापक व्यवस्था उसके साथ जोड़ी हुई है। यानी सरकार हर स्तर पर आपको प्रोत्साहित करना चाहती है और हमारा प्रयास है कि हर ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर की व्यवस्था के साथ जोड़ करके हर ग्राम पंचायत में जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और भी अन्य ऐसे प्रमाण पत्रों की व्यवस्था गांव के साथ ही प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध हो सके। इस व्यवस्था के साथ भी सरकार ग्राम पंचायत को जोड़ करके एक आत्मनिर्भर गांव और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के उस परिकल्पना को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को जोड़ना चाहती है। अगर सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद इस देश से अगर आपके साथ में है, तो फिर हम सबको चाहिए कि हम जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हम भी अपने स्तर पर इस जागरूकता का हिस्सा बने और इस दिश से इस वर्ष में, अमृत महोत्सव वर्ष में, हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि अमृत सरोवर के चारों तटों पर हम व्यापक पैमाने पे अच्छा वृक्षारोपण करें। पीपल, पाकड़, बरगद, नीम, आम या उस प्रकार के वृक्षों को, मौलश्री है या अन्य तमाम ऐसे वृक्षों को हम लगा। जलवायु परिवर्तन माननीय डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी से अनुरोध करूंगी कि वो माननीय मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करें। परम आदरणीय महाराज जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, आपने जो अपने विचारों से और प्रेरणा दी अमृत सरोवर बनाने की और प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन और संरक्षण और उपयोग की, मैं श्री संजय श्रीवास्तव जी से अनुरोध करूंगी कि वो सत्र को जारी रखें।